पहले कोलकाता के खिलाफ लखनऊ की जीत से फिर चेन्नई के खिलाफ पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, लखनऊ, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने की कगार पर। डबल हेडर का मुकाबला। पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की कोलकाता के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत, एक ऐसी जीत जो शायद लखनऊ के लिए तो खुशखबरी लेकर आई, लेकिन कोलकाता की मुश्किलें बढ़ा चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इसके बाद डबल हेडर का दूसरा मुकाबला जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीतना मस्ट विन था, लेकिन एक ऐसा मुकाबला जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को चौथी हार पकड़ा दी है। जब आप 4 लगातार मुकाबले हार जाते हैं ना, तो फिर आप प्लेऑफ में कुछ अंतिम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स क्या यहां से प्लेऑफ में जगह बना सकती है? कितने मुकाबले खेलने हैं, कितने नहीं खेलने हैं, कितने जीतने होंगे, सब कुछ बताएंगे आपको चेन्नई सुपर किंग्स के पूरी समीकरण। तो वहीं पर कैसे कोलकाता की भी मुश्किलें बढ़ी है। खुशखबरी पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद खुशखबरी आई है पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन इस मुकाबले ने बाकी टीमों को भी अफेक्टेड करा है, क्योंकि आप जानते हैं बाकी 8 टीमें भी इन्वॉल्व रहती है एक मुकाबले के अंदर। और जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस रोचक हो रही है। यहां किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर, किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आ रही है। तो इस मुकाबले के बाद कौन सी टीमें प्लेऑफ में बढ़ चुकी है बहुत आगे, और कौन सी टीमें शुरुआत में ही पिछड़ चुकी है बहुत पीछे, क्योंकि प्लेऑफ की रेस स्टार्ट हो चुकी है। चलिए आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद, इन डबल हेडर के मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ही, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कमेंट करके बता दीजिए। अपनी टीम को सपोर्ट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की अपडेट होती है, देता हूं मैं तुरंत, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबला जीता है, 4 मुकाबले हारे हैं और 2 पॉइंट्स के साथ में। और सबसे खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 10वें पायदान पर रैंक कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहला मुकाबला जीतने के बाद अगर आप 4 लगातार मुकाबले हार जाते हैं, तो फिर आपके क्या हालात होते हैं, वही जो इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद के है। और अब समीकरण ये कहते हैं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 14 में से 8 मुकाबले जीतने होते हैं। कम से कम 16 पॉइंट्स अगर आप अर्जित करते हैं, तो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए आप प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। अब हैदराबाद ने 5 मुकाबले खेल लिए हैं, तो इसका मतलब 9 मुकाबले अभी भी खेलने हैं। सफर लंबा है। आप कहेंगे इतना बड़ा सफर है तो फिर प्लेऑफ में जाने के चांसेस भी है। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन की तरह ही इनके समीकरण है। दरअसल 9 में से अगर मैं आपसे कहूं कि 7 मुकाबले जीतने मस्ट विन है, तो फिर आप कहेंगे यार 9 में से 7 जीतना, फिर वो चाहे हैदराबाद ही क्यों ना हो, रास्ता बड़ा टफ हो जाता है। और इनकी हालत कुछ ऐसे ही है। 9 में से 7 जीतना कोई हलवा तो नहीं जिसे आप बैठकर आराम से खा लेंगे। ये उस प्लेऑफ की रेस से बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 मुकाबला ही जीते हैं। इनके हालात भी हैदराबाद की तरह ही है ना, कि पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा है। और खास तौर पर जो आज हार मिली है ना, ये वाकई में चेन्नई सुपर किंग्स को चुभने वाली हार है। ये बात आप जानते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को अब 10 मुकाबले नहीं, और ये बात आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब केवल 9 मुकाबले और खेलने हैं। और उसमें से अगर मैं आपसे कहूं कि 7 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स को भी जीतने हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? चेन्नई सुपर किंग्स हो या फिर हैदराबाद हो, 9 में से 7 कोई आसान काम नहीं है। इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआत में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में फंस चुके हैं। और इनका अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से भी है, जो समीकरण और भी डिफिकल्टीज में जा सकते हैं। आने वाला 1-2 मुकाबले अगर चेन्नई को उम्मीदें भी बरकरार रखनी है, तो जीतने मस्ट विन जरूरी है। और अगर यहां कुछ ऐसा हो गया, तो फिर चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएगी। वैसे तो दिक्कतें अभी भी बढ़ चुकी है, 9 में से 7 बहुत आसान रास्ता होता नहीं है। और यही हालात है मुंबई इंडियंस के भी। 5 में से केवल 1 मुकाबला जीत पाए हैं, 4 मुकाबले हार चुके हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है। पहले दोनों हारे, फिर 1 जीते, फिर दोनों हारे, और अब ये पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर हैं। मुंबई इंडियंस भी उसी पोजीशन में है
जिसके हालात चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के समान हैं। 9 मुकाबले अब भी खेलने हैं, 7 मुकाबले जीतने हैं। और मैं फिर कहूंगा, फिर वो चाहे चेन्नई हो, मुंबई हो या हैदराबाद, 9 में से 7 मुकाबले जीतना किसी भी टीम के लिए आसान रास्ता नहीं होता है। तो इन तीनों टीमों की शुरुआत में बहुत 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 ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स के आते हैं, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में है। बात यहाँ पर यह है ना कि पहले दोनों मुकाबले इन्होंने हारे थे, उसके बाद 2 लगातार जीत ने राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर लाई थी। अब राजस्थान रॉयल को खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 6 मुकाबले। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप कह सकते हैं कि राजस्थान एक ठीक ठाक पोजीशन में है, जहां कोई बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि 10 में से 6 उतना आसान नहीं होगा, और बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 10 में से 6 राजस्थान आसानी से जीत जाए। तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में नजर आते हैं राजस्थान रॉयल। और पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर जो नाम है वो फिर कोलकाता नाइट राइडर का आता है। कोलकाता नाइट राइडर को आज एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से करना पड़ा है। वैसे तो रनों के मार्जिन से 6-7 रन से ही आ रहे हैं, लेकिन हार बहुत बड़ी। 5 मुकाबले खेल चुके हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं और जी आप आज का मुकाबला हारे हैं। अब इनके लिए समीकरण क्या बनते हैं? इनके लिए समीकरण ये बनते हैं कि इनको अब 9 मुकाबले खेलने हैं और जिसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। 9 में से 6 मुकाबले जीतना उतना आसान रास्ता इनके लिए भी नहीं है, लेकिन हाँ, अब भी इनके लिए उम्मीदें बरकरार हैं, क्योंकि 2 मुकाबले जीत चुके हैं। आने वाले 1-2 मुकाबले और जीत जाते हैं तो राहत की खबर आएगी। लेकिन यकीन मानिए, इनका अगला मुकाबला सीएसके से है। वो सीएसके जिनके लिए भी रास्ते बहुत डिफिकल्टीज में जाते हैं, और कोलकाता जो डिफिकल्टीज की ओर जा चुके हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो जीतेगा उसे रिलीफ मिल जाएगा। तो इसीलिए केकेआर जी हाँ 9 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे। और अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान की टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की। आज की जीत ने एक राहत की खबर दी है। 5 मुकाबले खेल चुके हैं, 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट्स इनके पास में नजर आते हैं। अच्छा, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं और राहत की खबर है, अब खेलने हैं 9 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 9 में से 5 एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप ये कह सकते हैं कि ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है आसान रास्ता है 9 में से 5, लेकिन आने वाला 1-2 मुकाबला बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी सिचुएशन में नजर आते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम अब पंजाब किंग्स का आ गया है। 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला हारा है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर आ चुके हैं। पंजाब किंग्स को अब 10 मुकाबले खेलने हैं, चूंकि 3 जीत चुके हैं तो अब 5 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि 10 में से 5 मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं तो फिर ये प्लेऑफ पे जगह बनाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं, केवल हारा 1 है, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लस 1.015 की नेट रन रेट है। जब आप 4 में से जीत जाते हैं तो आसान रास्ता बन जाता है, क्योंकि अब भी आपको 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीतने हैं, यानी 5 हार अब भी आपको आईपीएल अलाउ करता है। तो फिर ऐसे में रास्ता ठीक ठाक नजर आता है। आरसीबी प्लेऑफ में नहीं जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि 10 में से 5 आसान काम लगता है यहां से आरसीबी के लिए। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिनकी हालात भी वही है। आरसीबी की तरह 4 मुकाबले खेले, 3 जीते, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी अच्छी है एज कम्पेयर टू आरसीबी से भी। अगर बात बताएं तो इनको भी खेलने हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 10 में से 5 एक आसान रास्ता है गुजरात टाइटंस के लिए भी, ऐसा कोई मुश्किल भरा रास्ता नहीं है। तो यहां से गुजरात टाइटंस के लिए उम्मीदें बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के टॉपर टीम की, तो फिर ये नाम जो है वो दिल्ली कैपिटल का आता है। जी हाँ, लगातार 3 बैक टू बैक मुकाबले जीतने के बाद 6 पॉइंट्स इनके पास में आ चुके हैं और प्लस 1.257 की नेट रन रेट भी इनके पास में आ चुकी है। मैं आपको ये बता दूं कि लगातार जब आप 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको खेलने हैं 11 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 5 मुकाबले। 11 में से 5 बहुत आसान रास्ता है दिल्ली कैपिटल के लिए। प्लेऑफ की तरफ ये बढ़ चुके हैं, मानो यहां से बहुत आसान रास्ता नजर आता है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तब होगा जब इनका अगला मुकाबला एक ही और टॉपर टीम आरसीबी से होगा, तो फिर समीकरण थोड़े बदल भी सकते हैं, या तो आरसीबी के लिए या दिल्ली के लिए।